एक बार फिर जम्मू के साथ धोखा हुआ है। जम्मू के वो युवा जो डोगरी बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं और इंग्लिश पढ़ते हैं, उन्हें अब नायब तहसीलदार बनने के लिए उर्दू का एग्जाम देना होगा। सीएम साहब साफ साफ क्यों नहीं कह देते कि वे हर सरकारी भर्ती के लिए कश्मीरियों का बोलबाला चाहते हैं। आज जम्मू का हर एक युवा अपने आप से ये सवाल कर रहा है कि आखिर उसकी क्या गलती है, आखिर कब तक उसके साथ ये सौतेला व्यवहार होता रहेगा। देखिए, नायब तहसीलदार ना सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन होती है, बल्कि इसके अलावा ये व्यक्ति रेवेन्यू सिस्टम को हैंडल करता है और रूरल एडमिनिस्ट्रेशन की बैकबोन भी माना जाता है। लेकिन जम्मू कश्मीर में इस पद की नियुक्तियों को लेकर बीते 2 दशकों से लगातार विवाद हो रहे हैं और इसका यही कारण है कंपल्शन ऑफ उर्दू लैंग्वेज। इस बार भी रिक्रूटमेंट ऑर्डर में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि उर्दू की कामकाजी जानकारी अनिवार्य होगी। ये साफ तौर पर जम्मू के साथ भेदभाव और धोखा इसलिए भी है क्योंकि जम्मू कश्मीर के यूटी बनने के बाद इंग्लिश, डोगरी, हिंदी, उर्दू और कश्मीरी इन सभी को आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया था। तो फिर सिर्फ उर्दू को ही प्राथमिकता क्यों दी जा रही है? वैसे ये पहली बार नहीं है जब उर्दू की अनिवार्यता को लेकर विवाद खड़ा हुआ है। चलिए थोड़ा इतिहास में झांकते हैं। आज ये जानना बेहद जरूरी है कि कैसे वर्षों से कश्मीर केंद्रित पार्टियां जम्मू के युवाओं के साथ भेदभाव करती आई हैं। वर्ष 2003 में जम्मू कश्मीर में पीडीपी और कांग्रेस की गठबंधन सरकार थी और मुफ्ती मोहम्मद सैयद मुख्यमंत्री थे। उस समय पहली बार इस विवाद की शुरुआत हुई थी। तब भी इसी तरह नायब तहसीलदार की भर्ती के लिए एक ऑर्डर आया था और तब एसआरओ यानी शासन आदेश के तहत उर्दू भाषा का ज्ञान अनिवार्य कर दिया गया था। तत्कालीन सरकार का कहना था कि रेवेन्यू रिकॉर्ड्स उर्दू में होते हैं, इसलिए उर्दू की नॉलेज होना जरूरी है। लेकिन जम्मू संभाग में इसका जबरदस्त विरोध हुआ क्योंकि जम्मू में उर्दू का कोई रेलेवेंस नहीं था। ये विरोध इतना बड़ा कि उस आदेश का इम्प्लीमेंटेशन पूरी तरह से ठप हो गया और भर्ती प्रक्रिया कई वर्षों तक लटकी रही। फिर 2009 में जब नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार थी और उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री थे, उस समय भी उर्दू को अनिवार्य करने की पुरजोर कोशिशें की गई और अब 2025 में ये विवाद एक बार फिर सामने आया है। जेकेएसएसबी ने नायब तहसीलदार की नई भर्तियों का ऐलान किया है और एक बार फिर उर्दू को मैंडेटरी कर दिया गया है, यानी जिसको भी उर्दू नहीं आती वह इस एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबल ही नहीं है। गौर करने वाली बात यह भी है कि अब जब रेवेन्यू रिकॉर्ड्स ऑनलाइन हो रहे हैं, लैंड एप्स पर भी सभी रिकॉर्ड्स का हिंदी और इंग्लिश में ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, तो फिर भर्ती में उर्दू की अनिवार्यता आखिर क्यों? आपको बता दें कि ये सब बिल्कुल भी नया नहीं है। We will always have stakes in Jammu. We will always be relevant in Jammu. We will never be for Jammu what we are for Kashmir. We will never be for Jammu what we are for Kashmir. ये स्पष्ट रूप से दिखाता है कि किस तरह कश्मीर केंद्रित पार्टियां हमेशा से जम्मू के युवाओं के साथ भेदभाव करती रही हैं और जम्मू को हमेशा नजरअंदाज करती आई हैं। इससे ये भी साफ होता है कि किस तरह से जम्मू की क्षेत्रीय भाषा डोगरी को दबाया जा रहा है और हिंदी को भी नजरअंदाज किया जा रहा है। ये भी जान लेना जरूरी है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस उर्दू को प्राथमिकता देकर न सिर्फ जम्मू के युवाओं के साथ भेदभाव कर रही है बल्कि संविधान का भी उल्लंघन कर रही है। जी हाँ, आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 2020 के तहत जम्मू कश्मीर में 5 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं: डोगरी, कश्मीरी, उर्दू, इंग्लिश और हिंदी। इसके बावजूद नेशनल कॉन्फ्रेंस द्वारा इस अधिनियम का उल्लंघन करते हुए केवल उर्दू को ही इतनी प्राथमिकता दी जा रही है। जम्मू क्षेत्र के युवा विशेष रूप से प्रभावित हो रहे हैं क्योंकि उर्दू यहाँ स्कूली शिक्षा का हिस्सा नहीं रही है और इससे कश्मीरी डोमिनेंसी भी बढ़ती जा रही है। तो 2003 से 2025 तक हम वहीं खड़े हैं। जम्मू के युवाओं के मन में अब कई सवाल उठ रहे हैं। क्या ये भर्ती प्रक्रिया सभी के लिए है या किसी विशेष वर्ग के लिए? क्या ये नेशनल कॉन्फ्रेंस का बैकडोर एंट्रीज का नया तरीका है? क्या सरकार युवाओं को अवसर देना चाहती है या भाषा के नाम पर उन्हें बाहर का रास्ता दिखाना चाहती है? आप भी अपनी राय कमेंट्स में जरूर शेयर करें और ऐसी अन्य जानकारी के लिए हमारे चैनल जीएनके जंक्शन को सब्सक्राइब करें।